हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के अलजेब्रा प्रैक्टिकल में प्रयोग क्रमांक 8 देखेंगे। हमारा प्रैक्टिकल क्या दिया है, किसी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर दिए गए घटकों की जानकारी का वृत्तालेख बनाना। मतलब यहाँ पर हमें खाद्य पदार्थ दिया है और इसमें जो जानकारी, तुमने देखा होगा ना, जब भी कोई खाद्य पदार्थ होता है उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो जानकारी वहाँ पे दी होती है और वो कितने प्रतिशत में होती है पर डिपेंड करता है और उसके आधार पे वो इंग्रेडिएंट्स, तो जो हमको इंग्रेडिएंट्स दिए हैं हमें उसके ऊपर वृत्तालेख तैयार करना है। तो यहाँ पर अपेक्षित पूर्वग्राम यानी वृत्तालेख बनाने के लिए आवश्यक केंद्रीय कोण ज्ञात करने का सूत्र विद्यार्थी को ज्ञात होना चाहिए। केंद्रीय कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं? केंद्रीय कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? थीटा। थीटा बराबर, ध्यान देना, थीटा हम इस तरह से लिखते हैं, थीटा बराबर क्या होता है? जो घटक का वजन होता है, घटक का जो वजन है और बटे कुल वजन है टोटल, और गुणे 360, ये हमारा सूत्र होता है थीटा क्या, केंद्रीय कोण ज्ञात करने का। इसके आधार पे हम जो भी घटक का वजन यानी जो भी घटक है, घटक का मान, यहाँ वजन हम ले रहे हैं क्योंकि इसमें वजन दिया है, ऐसे अगर कुछ और है तो घटक का मान बटे कुल मान गुणे 360 होता है। फिर उसके बाद केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करने के बाद ये सूत्र से हमें वृत्तालेख खींचना है। वृत्तालेख कैसे खींचेंगे अभी हम आगे देखेंगे। विभिन्न खाद्य पदार्थों का रिक्त खाली पैकेट, मतलब कोई भी एक खाद्य पदार्थ का खाली पैकेट लेना है। यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया गया है रस्क का, सूजी और इलायची, ये तुम्हें एक जो है पैकेट दिया है, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे देखो एनर्जी है, एनर्जी, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज हुआ, प्रोटीन यानी प्रथिन हुआ, फिर टोटल फैट यानी कि जो है ये स्निग्ध पदार्थ यानी कुल जो है ये लेंगे, और फिर उसके बाद टोटल क्या हुआ वो हम देखेंगे। तभी हम यहाँ पर इसको जो है प्रयोग करेंगे। अब जो हमें दिया है वो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारणी में हमको दिया गया है वो अब हम सारणी देखेंगे और फिर सारणी के आधार पे हम जो है प्रयोग करेंगे। तो हमें देखो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये तालिका दी गई है। तालिका में हमें ये दिया हुआ है निरीक्षण तालिका में जानकारी दी गई है। कार्बोज हमें 64 वजन दिया हुआ था वहाँ पे आकृति में, तो हम थीटा ज्ञात किए 64 और कुल वजन 100 था, तो 64/100 इंटू 360 हमको 230 मिला। एक्चुअली हमको 230.4 मिलता है, लेकिन 0.4 हम जो है वृत्तालेख में नहीं दर्शा पाएंगे। इसके लिए अगर 0.4 या 4 से अधिक रहा तो मतलब 4 से अधिक रहा तो इसको बढ़ा देना, लेकिन 4 या 4 से कम रहा तो उतना ही लेना, तो 230 ही लेना। फिर यहाँ पे दूसरा हमें 15 था, शक्कर की मात्रा 15 थी, ये सब ग्राम में है तो हमें, लेकिन केंद्रीय कोण में इकाई नहीं लगती, तो यहाँ पर 15/100 इंटू 360 यानी घटक का मान 15 बटे कुल वजन गुणे 360, तो यहाँ पर ये 54 हमको ये इक्वल मतलब 54 ही मिला, एक्यूरेट मिला, इसके लिए वही लिखे। यहाँ पर प्रथिन 11 था तो 11/100 गुणे 360 यानी 40 हुआ। यहाँ पर एक्चुअली 39.6 मिला, तो 0.6 इसके लिए इसको बढ़ा के 40 राउंड ऑफ करना है हमें। फिर थीटा यहाँ पे कुल स्निग्ध पदार्थ 10 हैं तो 10/100 गुणे 360 हमको 36 मिला। ये ध्यान देना, ये सब टोटल 360 होना चाहिए क्योंकि वृत्तालेख खींचना, तो वृत्त में जो कोण होता है उसका टोटल 360 अंश होता है, और ये हमको जो भी मिलेगा वो हम उस आधार पे इसको कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे 100 मिल रहा है। अब हम यहाँ पे वृत्तालेख बनाएंगे। वृत्तालेख बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये गोला प्रकार लेकर कोई भी एक केंद्र रखकर कोई भी एक त्रिज्या लेकर हमें पहले यहाँ पर वृत्त खींचना होगा। यहाँ पर हम लोग जो है वृत्त पहले से खींच के रखी थी, तुम लोगों को वृत्त पहले खींचना होगा, कोई भी एक त्रिज्या लेके, ध्यान देना चौखट के अंदर आ जाए उस आधार पे। तो गोला प्रकार से वृत्त खींच लिए एक कोई त्रिज्या लेकर, चूंकि यहाँ पे चौखट दिया तो हमको इसी के आधार पे बनाना पड़ा, लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में रहा तो तुम अपने अनुसार उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमने त्रिज्या खींच ली। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमें कोण सब मिले हैं ना, ये हमें जो मिला है ये एक्चुअली कोण है। ये देखा जाए तो ये 230 अंश कोण है, ये 54 अंश कोण है, ये 40 अंश कोण है, ये 36 अंश, ये सब कोण है, अंश में आएंगे ना, थीटा केंद्रीय कोण है। तो हमें क्या करना, और देखो इसमें लिखा निकटतम पूर्णांक में, इसके लिए निकटतम पूर्णांक में किया गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो हमने एक त्रिज्या खींच लिया, नाम दे दिया OA। अब यहाँ पर देखो
जो है हम जो है 230, लेकिन अभी 230 कैसे बनाओगे यहाँ पर, तो इसके लिए तुम चाहो तो यहाँ से शुरू करो, और अगर यहाँ से शुरू करते हो तो देखो ये पूरा 180 होता है, ये देखा जाए तो ये पूरा जो है 180 अंश होता है। यहाँ से अगर ये पूरा हम देखते हैं, ये पूरी आकृति, तो 180 अंश हो जाता है ये पूरा। तो हम यहाँ से 180 अंश और 230 के लिए हमें कितना चाहिए, ये पूरा 180 है तो 230 चाहिए। तो 180 में कितना जोड़ेंगे कि 230 हो जाएगा, 180 और 50, 180 और 50, मतलब अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये चांदा इस तरह से यहाँ रखेंगे और यहाँ से 50 अंश लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने इसमें चांदा रखा 50 अंश, यहाँ पे ध्यान देना न्यून कोण होना चाहिए, तो ये 50 अंश, तो ये हमारा 50 अंश। चूँकि यहाँ पे लाइन आई है, ये पॉइंट हमको यहाँ मिला, लेकिन हम इधर तक नहीं जोड़ेंगे, हम इसको यहाँ तक जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 230 अंश। और तुम चाहो तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, 54, 40, 36 लोगे तो एंड पूरा तुम्हारा जो है 230 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चांदा रखेंगे। अब हमारा अगला कोण कितना है, 54। तो देखो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 के बाद जो छोटी छोटी लाइन से 51, 52, 53, 54, ये हमारा 54 आया। चूँकि ये लाइन बाहर, ये पॉइंट बाहर आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, ये पॉइंट बाहर लेंगे मगर हम सिर्फ वृत्त तक ही जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया 54 अंश। और आकृति कभी भी पेंसिल से बनाई जाती है, ध्यान देना। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, अब हम जो है इसको आगे करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये प्रयोग आगे हमारा नेक्स्ट है, हमारा कितना मिला, 40 अंश। तो अब हम यहाँ पे गोला प्रकार रखेंगे, ये चांदा रखेंगे, और चांदे से हम जो है यहाँ पर ये जो है तुम्हारा केंद्र मध्य बिंदु पर अब हमें कितना लेना है, 40। तो देखो 10, 20, 30, 40, ये हमारा 40 अंश, ये हमारा 40 हो गया। तो चूंकि ये लाइन तो बाहर तक की है, लेकिन हम केवल जो है यहीं तक इसको मिलाएंगे, तो ये 40 अंश हो गया। और जो बचा है वो हमारा 36 हो जाएगा। अपने आप जब नापोगे तो ये तुमको 36 ही मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से चांदा रखोगे तो ये तुम लोगों को देखा जाए तो 36 मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये 10, 20, 30 और देखो बीच की लाइन है 36, देखा यहाँ पे 36 मिला। ये अपने आप लास्ट वाला अपने आप आ जाता है। तो ये 230 हुआ, ये 54, ये 40 और ये 36 यहाँ पे लिख देना, नाम दे देना। ये ए है, ये बी, सी, डी, कोई भी नाम अपने हिसाब से दे देना। लेकिन अब यहाँ पे हमें बताना 230 में क्या है, कार्बोज, तो यहाँ लिख देना कार्बोज। और आकृति कभी भी पेंसिल से बनाई जाती है। फिर यहाँ पे क्या है, शर्करा, तो यहाँ पे लिख देना शर्करा। ये किसका है वो हमें उसमें दर्शाना है। ये किसका है, प्रथिन, तो यहाँ लिखना प्रथिन। और ये किसका है, कुल स्निग्ध पदार्थ। अब देखो कुल स्निग्ध पदार्थ यहाँ पे जो है नहीं हो पाएगा ना, लाइन थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिख देंगे। तो इसको हम बाहर लिख देंगे, एरो मार्क डाल के बाहर लिख देंगे, कुल स्निग्ध पदार्थ। अगर उसी में हो रहा है तो उसी में लिखना, और नहीं तो फिर बाहर लिख देना, कुल स्निग्ध पदार्थ। ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा जो है खाद्य पदार्थ के पैकेट के दिए गए घटकों के द्रव्यमान की जानकारी के आधार पर वृत्तालेख बनाया जा सकता है। ये हमारा वृत्तालेख बन गया। ये हमने खाद्य पदार्थ की जो पैकेट की जो जानकारी थी उसके आधार पे हम वृत्तालेख बना लिए। तो ये हमारा प्रयोग कंप्लीट होता है। अगर और आकलन करना है तो तुम लोग कोई और भी पैकेट लेके वो पैकेट के आधार पे तुम लोग जो है खुद से भी तैयार कर सकते हो। आज की डेट डालना और फिर बाद में यहाँ पे अपने टीचर की सिग्नेचर ले लेना। इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 8 जो है वह कंप्लीट होता है। थैंक यू।